नमस्कार दोस्तों। भाई बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अब इस बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई, ये इंडिया गॉट लेटेंट वाली। इसमें क्या हुआ है, जिसको पता नहीं है उसको हल्का सा बता देता हूँ कि एक शो है, समय रैना ने स्टार्ट किया था, कुछ सारे एपिसोड निकाले थे, काफ़ी लोग उसको देख रहे थे, मेंबरशिप बहुत ज़्यादा लोग ले रहे थे, यानी पॉपुलर हो रहा था शो। उसमें रणवीर अलाहाबादिया गए, उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया एक कंटेस्टेंट के साथ बातचीत करते हुए। उसमें कह दिया कि भाई माँ बाप के साथ आप उनके सेक्स जब वो कर रहे हो तो उसके साथ आप ज्वाइन करोगे कि नहीं, ऐसी सब बातें कर दी। अब ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया अलग 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 प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे और सब जगह। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी ये हुई कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जितने भी अलग अलग स्टेट के हैं सीएम, जो पुलिस है, वो इसमें इन्वॉल्व हो गए, बयान दे रहे हैं। और आसाम में भी एफआईआर हो गई और मुंबई में भी हो गई। और अभी इनको ढूंढा जा रहा है। रणवीर अल्लाबादिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी अपने घर पर नहीं हैं, वो कहीं बाहर हैं। समय रैना भी विदेश में है। अब आगे अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, लेकिन इसी बात को लेकर के कि भाई यहाँ पर कॉमेडियन को दबाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी बातें चली। ठीक है। और ये चल रही है, मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई यार कॉमेडी तो की है उन्होंने और इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और लोग इंटरटेन हो रहे थे तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। और जो क्राइम्स हो रहे हैं और जो देश की हालत है कि भाई रोड नहीं है कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं पे कुछ हो रहा है। और अलग अलग एंगल से अलग अलग जो घटनाएं हैं उसको इस घटना से जोड़ के ऐसा बोल रहे हैं कि भाई उन पे पहले ध्यान देना चाहिए पॉलिटिशियन को, ये कॉमेडी वालों पर ना ध्यान दें। तो ये सब चीज़ों को लेकर के मेरे मन में कई सारी बातें आई। और कुछ ट्रेंड मैंने देखे जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जिसको लेकर के मेरे मन में बहुत ज़्यादा डाउट आया कि कहीं ये पूरी कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड तो नहीं है। जी हाँ, मतलब ये मैं इस वीडियो में आपको अपने विचार बताऊंगा, तो इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आप इससे मतलब आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। अब आपको याद होगा कि एआईबी करके एक ऑल इंडिया बकचोद नाम से, जिसमें तन्मय भट्ट और ये सब थे, तो ये इन्होंने शुरू किया था। उसमें भी बहुत सारी वल्गैरिटी इन्होंने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के साथ पेश करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऑलरेडी नोन है, रणवीर सिंह है और करण जौहर, इन सबको लाए ताकि इन लोगों को लोग नॉर्मल ज़िंदगी में जानते हैं। इनको कभी गाली देते हुए लोगों ने सुना नहीं। तो जैसे ही उस शो में गए ऑल इंडिया बकचोद में, लोगों को लगा यार क्या मतलब ये क्या। ऐसा भी होता है कि या ये बड़े-बड़े सेलिब्रिटी गाली भी देते हैं। कल के दिन आपको बिलीव नहीं होगा कि हो सकता है किसी ऐसा शो कोई निकाल दे जिसमें सचिन को ले आए, धोनी को ले आए और वहाँ पे वो गाली-गलौज कर रहे हैं। यानी जोक मार रहे हैं गाली दे करके। तो सोचो कितने लोगों का अट्रैक्शन उस तरफ जाएगा। तो यही सारा फ़ॉर्मूला ऑल इंडिया बकचोद ने स्टार्टिंग में लिया, लेकिन वो उस समय कंट्रोवर्सी में फँस गया, वो शो बंद हो गया। अब समय रैना ने इसी चीज़ को पिक किया कि भाई यही कुछ करते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। और वो अपना शो लेके आए और उन्होंने कहा कि भाई इसमें हम इस टाइप का कुछ करेंगे। तो उनका शो पॉपुलर भी होने लगा। ऑब्वियस सी बात है, जब पुनीत सुपरस्टार नाली का कीचड़ खा करके पॉपुलर हो सकता है, तो जो भी ऊट-पटांग पेश करेगा, आज के जो सोशल मीडिया का जो ऑडियंस का जो देखने का टेस्ट है ना, वो बहुत अलग हो गया है। वो गालियाँ भी देते हैं, लेकिन जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको लगता है कि भाई यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मतलब ये एंगेजमेंट है। उस वीडियो को और फैलाता है और फैलाता है और वो बंदा पॉपुलर हो जाता है। और जो कंपनी ब्रांड्स हैं वो ये नहीं देखते कि इस बंदे की सोशली इज्जत कितनी है, वो ये देखते हैं कि इसको नंबर कितने आ रहे हैं। 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू ला रहा है ना, तो मेरा ब्रांड इसके साथ मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, मैं इसको पैसे दे दूंगा। तो इसी हवस में बहुत सारे जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में जो कंटेंट बना रहे हैं, वो अपना शिफ्ट कर रहे हैं। कोई पहले गाली नहीं देता था तो वो साथ में थोड़ी बहुत गालियाँ ऐड करने शुरू कर दिया, या फिर कुछ ना कुछ वो कचरापंती अपने साथ वो ऐड करता जा रहा है, ताकि उसे पता है कि प्लेटफ़ॉर्म उसको सपोर्ट करता है, लोग उसको गालियाँ देने आएँगे, कुछ भी ऑफ़ेंसिव बोलो, लोग गाली देने आएँगे, प्लेटफ़ॉर्म को लगेगा कि ये तो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट बढ़ गई मतलब वो और फैलाएगा। तो ये वायरल होने का एक तरीका बन गया है कई लोगों की नज़र में। कुछ लोग इस ट्रेंड में नहीं फँस रहे हैं, जिनका एथिक्स अभी भी ज़िंदा है, जिनको लगता है कि भाई मैं नॉर्मल वर्क करके चाहे लेट लगेगी लेकिन मैं वायरल हो जाऊँगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं तुरंत वायरल होना है। अब यहाँ पर जब ये रणबीर अलाहाबादी वाला शो आया, मुझे ऐसा लगता है कि उस क्लिप को जानबूझ के वायरल किया गया, ये देखने के लिए कि भाई यहाँ पर कितना आउटरीच आए क क्योंकि ये जितने भी क्रिएटर हैं ना, इस शो को बनाने वाले से लेकर जो आ रहे हैं उसमें, सब इस नेगेटिव मार्केटिंग को पूरे अच्छे तरीके से घोल कर पीने वाले लोग हैं। अगर आप गौर करेंगे, मतलब उन्होंने राखी सावंत को भी बुला लिया और उन्होंने उर्फ़ी जावेद को भी बुला लिया, और जो ये आपने देखे होंगे अभी अपूर्वा आई है या और भी आए हैं, इन सब से गालियाँ भी बुलवा रहे हैं। और जो महीप सिंह है, मतलब कहने का मतलब जो भी आपको एक्स फैक्टर दे सकता है गालियों वाला, या जो भी कुछ अलग टाइप का जो वायरल हो सकता है, जिस पे आउटरीच आ सकती है, जानबूझ के लोगों को चिढ़ाया जाएगा,
देखने के लिए कि भाई लोग वापस आउटरीच करेंगे तो एंगेजमेंट आएगा, ठीक है। और इसीलिए जब ये क्लिप को बाहर लाया गया, उसके बाद ये वायरल हुई, कहीं न कहीं आपको पता है रणवीर अलाहाबादी के कनेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी पूरी, कह लीजिए आपकी, अवार्ड भी लिया है उन्होंने, उनके पूरे जितने भी बीजेपी के कई सारे लोग हैं उनको अपने पॉडकास्ट में ला चुके हैं, और अलग-अलग सेक्टर के लोगों के साथ उनकी मतलब पॉडकास्ट हो चुकी है, तो कहीं न कहीं नेटवर्किंग है। और रणवीर अलाहाबादिया जो है वो नेटवर्किंग में भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो बिज़नेस माइंडेड बहुत ज़्यादा है। वो अपना जिसे कहते हैं कि वो पैसे के पीछे मतलब उनका बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई मैं किस तरीके से रेवेन्यू बनाऊँ, किस तरीके में बिज़नेस बनाऊँ, यानी वो अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर माइंड ऐसा ही है कि भाई कैसे अपने आप को और ज़्यादा किया जाए। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर समय रैना और ये सब चाहते थे कि ये आउटरीच आए, बट इनको ये नहीं पता था कि एफआईआर वगैरह हो जाएँगी। शायद एफआईआर को भी वो प्लस पॉइंट की तरह ही देख रहे हैं, इसीलिए वो इंडिया में नहीं आ रहे हैं पुलिस के बुलाने पर कि भाई आप आइए, पूछताछ कर लीजिए। उन्हें पता है कि जितने दिन ये लंबा खींचेगा, लोगों का ऐसा ध्यान आएगा कि भाई कॉमेडियन को दबाया जा रहा है, कॉमेडियन को। और आप देखोगे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे यूट्यूबर टॉप के, हर कोई एक ही टाइप की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है कि भाई देश में देखो नल टूटे पड़े हैं, रोड टूटी पड़ी है, पानी नहीं आ रहा लोगों के यहाँ पर। और क्या कहते हैं, अतुल सुभाष का केस देख लो, कोई कह रहा है कि पॉलिटिशियन को उनकी चिंता नहीं है, एक ने पोर्श गाड़ी से 2 लोगों को उड़ा दिया, वहाँ पर वो ऐसे लिखवा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग कॉमेडियन को पकड़ रहे हैं। भाई साहब, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि पहले भी बहुत सारे कॉमेडियन ने, किसी ने भगवान के नाम पे जोक मारे थे, किसी ने कई ऐसे मुस्लिम धर्म के भी कोई जोक मारे थे, विदेश में मारे थे, किसी कोई राइटर ने कुछ लिख दिया था। कुछ लोगों के कत्ल भी हो गए, कुछ लोगों को पिटाई भी हो गई, कुछ लोगों को एफआईआर भी हुई, कुछ दिन जेल में रहना पड़ा, उसके बाद छोड़ भी दिया। लेकिन उस टाइम पर इतनी बड़ी लॉबी कभी भी नहीं आई कि बोलने के लिए कि भाई यार इन्होंने मतलब बोल तो दिया, अब क्या करें, इससे ज़्यादा क्या करें? कोई भी नहीं आया। लेकिन इस वाले केस में, रणवीर वाले केस में और समय रहने वाले केस में, एक पूरी लॉबी सेलिब्रिटीज़ की जो है ना वो आ गई है इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए कि भाई देश में देखो कितना कुछ हो रहा है। कोई कह रहा है जीडीपी घट रही है, कोई कह रहा है बिजली कर रही है, एयर पॉल्यूशन कम हो गया है, मतलब कुछ भी लॉजिक दिए जा रहे हैं। भाई उस बंदे ने जो बात कही है वो ऑफेंसिव है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ गई, लोगों ने अपना उनका अपना एक हक है उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, मीडिया की हाइलाइट बनी। मीडिया तो किसी भी चीज़ पे हाइलाइट बनाता है। आपने देखा होगा इजाज़ खान वर्सेस जो ये हुआ था राजवीर सिसोदिया, उसको भी हाइलाइट किया था। उसमें पब्लिक का क्या भला था? मगर मीडिया तो भागता ही है उसके पीछे है ना। उर्फ़ी जावेद कुछ कपड़े पहन के आ जाती है, मीडिया उसके पीछे भाग जाती है। मीडिया तो कुछ भी सेंसेशनल कुछ बात होगी उसके पीछे भागती है। तो ये मत बोलो कि भाई मीडिया ने बाकी काम छोड़ दिए हैं। मीडिया सब कुछ दिखाती है भाई, आप सेंसेशनल कुछ एलिमेंट उसमें होगा ना तो सबको दिखाएगी। अभी कुछ दिन पहले कुंभ में जब कुछ लोग मर गए थे, मीडिया वो भी दिखा रही थी। कुछ दिन पहले एलवीश यादव का कुछ कोबरा वाला कांड था, उसको भी दिखा रही थी। क्रिकेट में जो हुआ, हार्दिक पांड्या का तलाक का हुआ, वो भी दिखा रही थी। मतलब दिखा सब रही है। बस कुछ-कुछ दिन में ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। 10 दिन ये खबर चलेगी, 10 दिन वो चलेगी। और रणवीर कह लीजिए या समय रैना कह लीजिए, इनको भी पता है ये जो केस है उनके खिलाफ ये ज़्यादा दिन कोर्ट में टिकेगा नहीं, क्योंकि ये फ्रीडम स्पीच को कहीं न कहीं वो माफ़ी लिख देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये और जितने पैसे वो लगा रहे हैं ना, वो किसी बड़े ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे अपना ये जो शो है इंडिया गॉट लैटेंट, इसको बेच करके करोड़ों रुपए कमा लेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब चिल्लर पैसे 2-4 वकीलों में खर्च करके वो कर देंगे बराबर। और सबको पता है कि बाद में जो बड़ी रकम कमाने वाले हैं, बड़ी चीज़ है, जो वो बड़ा नाम बनने वाले हैं, क्योंकि समय रैना अभी धीरे-धीरे इसीलिए बहुत बड़ा नाम बनते जा रहे हैं, कारण यही है कि उनकी कंट्रोवर्सी ये बड़ी हो गई। इससे पहले एक नॉर्मल कॉमेडियन ही कह सकते हो आप कि हाँ, जैसे बाकी कॉमेडियन होते हैं, वैसे ही समय रैना का नाम था। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अलग सेलिब्रिटी नहीं थे समय रैना। लेकिन जब ये शो आया ना, इसके बाद अब ये जो कंट्रोवर्सी जुड़ गई है, इसको मतलब हर जगह हर बंदा अब जानने लगा है कि भाई ये समय रैना कौन है और उसका क्या सीन चल रहा है। जैसे ही ये किसी ओटीटी में अपना ये शो लाएँगे ना, वहाँ पे पूरा फ्रीडम इनको मिल जाएगी। हो सकता है ये वाले कुछ वो जो स्पेशल वाले जो जोक हैं वो सब नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं इस शो को बेचेंगे और बहुत बड़े पैसे कमाएँगे। एक बार मैंने समय रैना का एक वीडियो भी देखा, उसने कहा कि भाई मेरे को अंधा पैसा दे रहे हैं ओटीटी वाले। भाई सच बात ये है कि ये अंधे पैसे के पीछे ही कहीं न कहीं वो चले जाएँगे और आप देखते रहना। कहीं न कहीं इनका कोई न कोई मोटिव है, जिसकी वजह से ये चाह रहे हैं कि इसी कंट्रोवर्सी से चलती रहे। ना कोई पुलिस के बुलाने पे आ रहा है। कुछ दिन इनके जो वकील हैं वो ऐसे कोर्ट में जा कर के बोलेंगे, बाद में लिखित में माफ़ी दे देंगे कि भाई हमने ये बात जो बोली हम अपोलॉजी करते हैं और इसके बाद हमारा कुछ इरादा नहीं है। और जो शो है
आपको लग रहा होगा कि भाई इनके सारे एपिसोड हट गए और इनका चैनल भी उड़ जाएगा तो क्या होगा। भाई साहब, कैरी मिनाटी का एपिसोड आपको याद है? कैरी मिनाटी की एक वीडियो उड़ गई थी और उसमें कितने लोगों ने उनका सपोर्ट किया था कि भाई वीडियो नहीं उड़नी चाहिए, जो भी चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। मगर उसके बाद कैरी मिनाटी को उसका कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, मतलब कितना बड़ा जंप लगा उनके पूरे ग्रोथ में कि उनके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा बढ़ गए, उनको बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटी जानने लग गए, उनके साथ कोलैबोरेशन करने लग गए, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स मिल रहे हैं। भाई जो चवन्नी खर्च करके अगर करोड़ों रुपए कमाएगा ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-15 दिन की ये पुलिस एफआईआर ये सब कुछ नहीं है। इलीगल केस से ना उनको फांसी पे चढ़ाने वाले हैं, ये सबको पता है। लेकिन ओवर का जो ड्रामा चल रहा है ना कि भाई हर जो दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको दिखेगा वीडियो बनाता हुआ कि भाई यार ये तो कॉमेडी कर रहे थे, इनको क्यों फंसा दिया, यहाँ तो देश में देखो कितने बड़े बड़े इशू चल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन को तो यहाँ पर कॉमेडियन को पे इंटरेस्ट है। तो ये केवल एक गेम चल रहा है। कहीं न कहीं कुछ इन्फ्लुएंसर देखा-देखी वीडियो बना रहे हैं ताकि वो एक ही स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं सब लोग, और या फिर उनको बोला गया है कि आपको ये स्क्रिप्ट पढ़नी है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कहीं न कहीं ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है और इसको 1-2 महीने खींचने का इनका पूरा इरादा है। ये स्क्रिप्टेड है या नहीं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।